माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, आपको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि अतिक्रमण का सवाल है। आप लोग इसके लिए तैयार हैं। नालियों से हम अतिक्रमण हटाएंगे, हमारी इच्छा है। सड़कों से हम अतिक्रमण हटाएंगे, ये हमारी इच्छा है। और फुटपाथ हम खाली कराएंगे। कोई भी नया शहर बनाने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। अगर हमारे सारे स्थान अतिक्रमण में होंगे तो हम कैसे नया रुद्रपुर बनाएंगे, कैसे हरा भरा रुद्रपुर बनाएंगे, कैसे क्लीन रुद्रपुर बनाएंगे, जिसे स्वच्छ रुद्रपुर कहते हैं। इसके लिए हमें कोई भी खुले में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति, उनको चिन्हित करेंगे। अगर हम कोई भी अतिक्रमण की बात तो हमने सबके समक्ष रखी है, लेकिन अतिक्रमण हटाना ही एक कार्य नहीं है। आपने आज अतिक्रमण हटाया, कल फिर वो ठेली वाला वहाँ पहुँच जाता है, खोखे वाला अपना खोखा 4 दिन बाद ले आता है। अगर इंदौर बना है तो उसका सबसे मुख्य कारण है चालान। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए चालानी कार्रवाई अति आवश्यक है। किसी चीज़ को रोकने के लिए उसको तय होना जरूरी है कि हम सरकारी जगह को ना घेरें, इसलिए चालानी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आज इंदौर सबसे स्वच्छ पूरे भारत में है तो उसके पीछे का कारण है वहाँ चालानी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई। थोड़ा भय तो होना ही चाहिए कि हमें शहर को स्वच्छ रखना है, तो इसके लिए हमें काम करना होगा। तभी हम नया रुद्रपुर, अनुशासित रुद्रपुर, आधुनिक रुद्रपुर की दिशा में एक कदम रख पाएंगे। किसी जिलाधिकारी ने यहाँ से शासन को भेज दिया अनुमति लेने के लिए, तो खाली लटकाने वाली बात थी, लेकिन इसको मैंने नोट कर लिया है। हम इसमें लग के जल्दी शहर में डिपो बढ़वाएंगे और अभी मलकीत जी और इन लोगों से हम सहयोग लेंगे, इसलिए इनको रोक रखा है। पहले सारा विषय आ जाएगा, फिर इनसे क्लियर कर लेंगे। जोनल ऑफिस भी दिसंबर के पहले हफ्ते में जोनल ऑफिस का भी हम उद्घाटन कर देंगे। मैं चाहता हूँ सब गली के कोने पर एक साइन बोर्ड, एक नंबर लिखा हो, उसके ऊपर इंग्लिश और हिंदी में नाम हो, ताकि हमें भी परेशानी नहीं होती, ग्राहक को भी बताने में परेशानी ना हो कि इस गली में आ जाओ, इस गली के नंबर में आ जाओ, या इस गली के नाम लिखा हुआ उसमें आ जाओ। तीसरा प्रस्ताव ये है कि एक हमारे पिछली बार भी मैंने आपको दिया था कि हमारी वीर हकीकत राय मार्ग जो है, जिसको मैं चाहता हूँ कि उसको वॉकिंग स्ट्रीट के उस पर डेवलप किया जाए, अंदर सुंदर फैंसी स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, प्लांटेशन की जाए, क्योंकि वो सबसे चौड़ी सड़क है। अब मुद्दे की बात यह है कि महापौर जी, बिजली विभाग सबसे करप्टेड विभाग है, कहने में कोई शर्म नहीं आती है। यूपीसीएल सबसे करप्टेड विभाग है, एसी वाले कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। लगातार ये अत्याचार लगातार मेरे पास हुआ है, जहाँ तक कि डीएम साहब, एसडीएम साहब, निगम और क्या कहते हैं इनके एससी वर्मा जी ने लिखित लेटर दे दिया, लेकिन ये बैठे हैं यहाँ पे अभिशासी अंतर EXN, अपने कमरे से बाहर निकल के देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। शहर में बिजली की तारों पर झूल रही हैं, लाइटें खंभों पर झूल रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी आके नहीं देखा कि मर जाए, करंट लग जाए, इनको कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके से। इनके घर में लाइट चली जाए तो फोन आ जाएगा लाइट क्यों गई है। यहाँ पब्लिक की लाइट 5-5 घंटे 10-10 घंटे लाइट कटती है, ये उठ के नहीं आते देखने के लिए क्या हो रहा है। जेई साहब फोन कर करके थक जाओ, मेरे हाथ में नहीं है। एसडीओ साहब मेरे हाथ में नहीं है। EXN साहब मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता। फील्ड में आकर देखते नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। जहाँ तक लाइनमैन से पूछना चलता है, भाई साहब लाइन क्यों कटी हुई है, तब पता चलता है लाइनमैन होता है 5 घंटे के लिए डाउन ले रखा है। मतलब इनका इतनी नाकामी है, एसी वाले कमरे से बाहर निकल के झांक के नहीं देखते। लिखित लेटर है, लिखित सारे चिट्ठे मैंने आपको भी भेजा था इनका PDF बनाकर, कि निगम ने लेटर लिखा, SDM साहब ने लिखा, DM साहब ने लिखा, इनके SC ने लिखा, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रोम भी जू। तो मेरा निवेदन है, या तो इनको यहाँ से हटाया जाए और कुछ नए ऐसे युवा शक्ति को लेकर आए इनकी जगह पे जो काम करे, जिनका काम में लगे मन है। वरना मैं बोलने पे आऊंगा, इनके खिलाफ धरने पे बैठ जाऊंगा, पता चल जाएगा रुद्रपुर में जो जिस पोस्ट पे आके बैठा है वो कहां से कहां पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंच गया है रुद्रपुर में आके, किसकी कितनी कोठियां बन गई है सब पता है। लेकिन बोलने नहीं आता कि चलो हम निगम, अगर हम पार्षद बने, हमें प्रतिनिधि बनाया है अपने वार्ड का, ठीक है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपको हम लिख कर दे रहे हैं तो आप कुछ करेगा, किसी तरीके का नहीं। फोन करो, बता रहे हैं कर रहे हैं, बता रहे हैं कर रहे हैं, हर बार यही जवाब होता है। ये बिजली विभाग की हर बार समस्या आती है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पे आगे भी बात करेंगे, और अभी बिजली विभाग से फाइनल बात होगी इस बार, और समाधान नहीं होगा तो हम इसमें आगे भी कदम उठाने से नहीं चुकेंगे। सबसे मैंने पूछा है उनकी यही है कि मैडम हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, तो हम ये जो ऑनलाइन सिस्टम है सब कंप्यूटर से होता है, तो अगर ये सुविधा मेरे
रामपुरे में अगर हो जाती है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे वार्ड में भी लोग शिक्षित हों। अगर आज के बच्चे शिक्षित होंगे तभी आगे चल के हमारे लिए भी काम आएंगे, आगे भविष्य के लिए है। रामपुरा में आता है और इनको वहाँ से बदल लीजिए, और जहाँ अगर कहीं आंगनवाड़ी में पंखा कुर्सी चाहिए तो आप हमें भी एक प्रस्ताव बना के दे दीजिए, नगर निगम क्षेत्र से हम उसे दिलवा देंगे। आप कुछ पाइप मैं भी देख के आया था, वो नाली में लगे हैं, तो कहीं वो पानी गंदा भी उसमें चला जाता है। तो आप अगर कोई काम होना है आप उसका एस्टीमेट बना लीजिए, बजट नहीं होगा तो निगम आपको दे देगा। ये पार्षद जी से आप मिलके करा लीजिए। और जितेश जी, आपका हमने टेंडर कर रखा है, अगर आपके यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है तो संबंधित ठेकेदार से एक बार आप बात कर लो, और जो कूड़े का ढेर हटाना है वो हम हटा देंगे। और ये पार्षदों के नंबर नहीं है तो अपने मोबाइल में सेव कर लो, जनता के तो उठाने ही उठाने हैं, इनके तो जरूर उठाने हैं। सुभाष कॉलोनी में तो राजेश कॉलोनी में कुछ गरीब परिवार रहते हैं, तो जिनके पीले वो राशन कार्ड है वो आप करके पीले वाइट कलर के राशन कार्ड बनवा करें। और सुभाष कॉलोनी में नजूल वो भूमि है पुलिस चौकी के पास, वो पार्क बनवाने की। चौकी के पास हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, और उसमें मल्टी ट्रेनिंग उसमें रहेगा। उसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा और कंप्यूटर वगैरह बहुत सारी सीखने की चीज़ें मिलेंगी, उसकी जानकारी आपको दे देंगे। जोनल ऑफिस जो है, जोनल ऑफिस भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, शुभम का भी जोनल ऑफिस है, आपका भी है, पहाड़गंज में भी है, और 3-4 एक आवास विकास में शुरू हो गया है, तो ये ऑफिस भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। और जो ब्यूटी पार्लर बनना है, मैं निर्माण विभाग सेक्शन साहब से निवेदन करूंगा कि एक ब्यूटी पार्लर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, हाईटेक ब्यूटी पार्लर और सैलून, उसकी जगह हमारी अपनी निगम की जगह चौहान जी के वार्ड में है, तो उस जगह को चिन्हित करके उसका डीपीआर बना दिया जाए। हम उसे आज ही बोर्ड की बैठक में शामिल कर रहे हैं, और आप उसका टेंडर लगा दीजिए और जल्दी वहां पर एक हाईटेक सैलून बन जाए, इसकी तैयारी कर दीजिए।